आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर नीरज शर्मा। एवन आयुर्वेदा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एवन आयुर्वेदा की फ्रूट सीरीज़ के अंतर्गत आज जिस फल के बारे में हम बात करेंगे वो है पपीता। इसे संस्कृत में एरंड करकटी कहते हैं, हिंदी में पपीता कहते हैं, अंग्रेज़ी में पपाया। इसका लैटिन नाम है स्टिनोस इगाटी और इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें तो वो है कैरिका पपाया। पपीता जो है वो गर्म प्रदेशों में पाया जाता है और इसका मूल रूप से तो ये अमेरिका की ब्राज़ील नाम के स्थान का फल है, लेकिन इसे भारत में पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं सदी में लाया गया था। पुर्तगाली भाषा में इसको पपीता कहते हैं, इसलिए भारत में भी इसको पपीता ही कहा जाने लगा। संपूर्ण भारत में होती है वैसे तो पपीते की पैदावार, लेकिन अगर हम 2023 और 24 के आंकड़े देखें तो उनके अनुसार गुजरात में सबसे अधिक पपीते की खेती की जाती है। इसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। और उसके अलावा भी कर्नाटक, केरल, ओडिशा, असम और बिहार में भी पपीता जो है वो उगाया जाता है। पपीते की रंग, गंध और स्वाद के और आकार के आधार पर कई किस्में होती हैं, लेकिन इसकी एक किस्म में बीज बिल्कुल नहीं होते। इसे बम्बैया पपीता भी कहते हैं। इसकी सतह जो है, ऊपरी सतह, वो उबड़ खाबड़ होती है और अंदर से लाल और बहुत मीठा होता है ये बम्बैया पपीता। इसका अगर हम कंपोजिशन देखें तो प्रति 100 ग्राम अगर मात्रा में पपीता है तो उसमें जो है वो 43 किलो कैलोरी होती हैं। पानी उसमें 88% होता है, प्रोटीन 0.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 11 ग्राम, शर्करा यानी शुगर 7.8 ग्राम, रेशा यानी फाइबर 1.7 ग्राम होता है और विटामिन सी इसमें 60.9 मिलीग्राम होता है और विटामिन ए 950 इंटरनेशनल यूनिट होता है। फोलेट जो है यानी विटामिन B9 जो है वो 37 माइक्रोग्राम होता है, यानी 9% होता है। पोटेशियम 182 मिलीग्राम यानी 5% होता है। पपीते में विटामिन सी, ए और फोलेट जैसे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं। उनके साथ साथ ही पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे खनिज भी पाचन और त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें जो है लाइकोपीन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव जो शरीर में होता है उससे बचाते हैं। जैसे जैसे ये फल पकता है इसमें विटामिनों की भी वृद्धि होती रहती है। और पपीते के गुणों पे अगर नज़र डालें तो पपीता शरीर की क्षारीयता को यानी अल्कलाइन को बैलेंस करके बनाए रखता है। इसका फल जो है वो बहुत मधुर होता है और हजम होने में भी हल्का होता है। इसमें पाचक रस पेप्सिन भी पाया जाता है जो भोजन में प्रोटीन के प्रॉपर डाइजेशन यानी समुचित पाचन के लिए बहुत उपयोगी है। पेप्सिन क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है, इसलिए जो कठोर मांस तंतु होते हैं उनको तोड़ने में ये सक्षम है और ये मांस तंतुओं और कीटाणुओं के चारों ओर जो जमी कठोर परत होती है उसको बेधने में सक्षम होता है। इस प्रकार ये कठोर मांस तंतुओं यानी फाइब्रोसिस को गलाकर इसे मुलायम बनाता है और शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाकर तंतुओं का नवनिर्माण करता है। इसका जो प्रभाव है वो दस्तावर होता है, इसलिए यह पेट की सफाई में भी उपयोगी है। इसमें दालों को आसानी से पचाने की भी शक्ति होती है, यानी दालें खाओ तो पपीता जो है वो आसानी से उसे पचा देता है। इसका फाइबर जो है वो ख़राब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने में मदद करता है।
ये शरीर में से टॉक्सिन्स यानी जो विषाक्त तत्व होते हैं उनको बाहर निकाल देता है, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। बिना भूख के भोजन जब कर लेते हैं कई बार हम, तो शरीर में कई बार नहीं उबाल से आने लगते हैं, ऐसी फीलिंग होती है, ऐसा जो अनुभव होता है उसको ये अगर पका पपीता खाया जाए तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। बुढ़ापे में जब कठोर हो जाती हैं रक्तवाहिनियाँ तो उनमें भी ये लचीलापन लाकर उन्हें कोमल रखने में बहुत मदद करता है। इसलिए जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। पपीता वायु को कम करता है, वातहर है, ये पित्त शामक भी है, और पपीते में जो है वो बाहरी किरणों और सूर्य की किरणों को अपने अंदर जमा रखने का विशेष गुण होता है, इसलिए ये विशेष गुणकारी हो जाता है। एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं J.H. केलॉग, जो पपीते को सूर्य प्रकाश की बोतल कहा करते थे। पपीता यूरिनरी ट्रैक यानी कि मूत्र व संस्थान के शुद्धिकरण के लिए बहुत उपयोगी होता है। पपीता जो है वो शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं जो आते हैं, गुर्दे, लीवर यानी यकृत की जो क्रियाशीलता है, एक्टिविटी है, उसको बढ़ाता है। अगर किसी को यूरिन कम आता हो तो पपीता जो है वो अधिक यूरिन लाने में भी सहायक होता है, उनको पपीता अधिक खाना चाहिए। पपीते का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो वो 60 होता है, जिसका अर्थ है कि ये शुगर जो है, ब्लड में जो शुगर है उसके स्तर को बहुत अधिक नहीं बढ़ाता, इसलिए जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं वो पपीता खा सकते हैं। पपीते में फ्लेवनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ये गठिया या फिर पुरानी सूजन से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है। अब हम विभिन्न रोगों में पपीते के कुछ प्रयोग होते हैं जो उनका उदाहरण देख लेते हैं। उससे पहले याद रखें कि जब भी कोई फल बाज़ार से लाएं या फिर पेड़ से तोड़ें तो उसे साफ़ पानी से रगड़कर कई बार धोएं, ताकि उसके ऊपर मिट्टी लगी हो या फिर जैसे कई बार केमिकल्स वगैरह लगा देते हैं तो वो भी साफ़ हो जाएं। कई बार नमक के पानी में भी थोड़ी देर भिगो के रख देते हैं तो भी वो साफ़ हो जाते हैं। अजीर्ण यानी कि इनडाइजेशन होने पर पपीता खिलाने से जो कम अपक्व भोजन होता है वो जल्दी पच जाता है। फिर जिन्हें भूख कम लगती है वो भी अगर कुछ दिनों तक सुबह के नाश्ते में खाली पेट केवल पपीता खाएं तो उनके पाचक रसों में वृद्धि होती है और भूख खुलती है। जिनको पेट में गैस बनने की शिकायत होती है उनको भी भोजन के बाद पपीते पे काला नमक और काली मिर्च बुरक कर यानी लगाकर खाना चाहिए। अगर कब्ज़ रहता हो तो पका पपीता रोज़ खाना चाहिए। इसके अलावा मलबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन की अगर किसी को समस्या रहती हो तो रात में भोजन की जगह केवल पपीता अगर खाएं तो फ़ायदेमंद होता है, या फिर सुबह को पपीते के साथ में रात भर भिगो के रखी गई किशमिश अगर खाई जाए तो भी बहुत अच्छा लाभ होता है। शरीर में खून की कमी और उससे होने वाली कमज़ोरी में भी अगर 15 से 20 दिनों तक पपीते का सेवन किया जाए तो लाभ होता है। अजीर्ण के कारण भी यदि उल्टियाँ हो रही हों तो पके पपीते को गुलाब के अर्क में पीसकर खिलाएं या फिर पपीते के रस में अर्क मिलाकर पिलाएं। अच्छी तरह पके पपीते के गूदे को चेहरे पर लगाने और कुछ देर बाद गर्म पानी से धोने से भी मुहासे भी दूर होते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग होता है मुहासे के लिए, घरेलू उपाय है। कहते हैं कि पपीता जो है वो कॉड लिवर ऑयल से भी अधिक श्रेष्ठ है, तो उसकी जगह भी हम कॉड लिवर ऑयल की जगह पपीता ले सकते हैं। बादी बवासीर यानी पाइल्स में 1 भाग काली मिर्च, 2 भाग सेंधा नमक और 4 भाग अजवाइन का चूर्ण बनाकर पपीते पर बुरक कर खाने से बहुत
लाभकारी होता है ये। खूनी अगर बवासीर हो, यानी बवासीर में ब्लड आ रहा हो, तो पपीते में मिश्री का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से भी लाभ होता है। अक्सर बहुत दिनों तक बुखार कभी कभी किसी को रहता है, या फिर किसी और कारण से तिल्ली बढ़ जाती है, यानी स्प्लीन बढ़ जाती है, तो उसमें भी पपीता सेवन करने से फ़ायदा होता है। जिगर यानी कि लीवर के रोगों में भी पपीते का रस उचित मात्रा में अगर दिया जाए तो लाभ मिलता है। और साथ ही परहेज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, परहेज़ का खाना खाना चाहिए। इन उपायों के साथ में सभी प्रकार के ज्वरों यानी कि फीवर में पपीता खाना अच्छा रहता है। टाइफाइड में पपीता और दूध जो हैं वो पथ्य होते हैं, खा सकते हैं, ले पी सकते हैं। और बुखार की बेचैनी को भी पपीता दूर करता है। पपीते के पत्तों का रस आप सब जानते हैं कि खून में प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, इसलिए डेंगू जैसी बीमारियों में जिनमें कि प्लेटलेट कम हो जाती हैं, उनमें इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है। डिलीवरी के प्रसव के बाद यदि किसी महिलाओं को बहुत दूध कम उतरता हो तो 1 माह तक पपीते का सेवन करने से दूध में वृद्धि होती है, दूध बढ़ जाता है, बच्चे को पिलाने में आसानी होती है। ये जीवाणुनाशक भी है, इसलिए गले के रोगों में भी ये लाभकारी है। वात रोगों में पपीता काटकर उस पर सौंठ का चूर्ण बुरक कर खाना चाहिए। इसके अलावा वात रोगों में पपीते के रस में 250 ml में 10 ml अदरक का रस अगर मिला लिया जाए और उसका सेवन करें तो इससे बहुत लाभ होता है। ध्यान रखें कि वात रोगों में पपीते का सेवन दोपहर में ही करना चाहिए और किसी समय नहीं खाना चाहिए। रक्त प्रदर या फिर श्वेत प्रदर हो तो पपीते का सेवन करना चाहिए। पपीते के पत्तों को पानी में उबालकर योनि धोने या फिर योनि यानी वजाइना में पिचकारी देने से प्रदर में यानी ल्यूकोरिया में लाभ होता है। इस प्रकार ये पपीते का एक बाहरी प्रयोग भी है। इसी तरह पपीते का गूदा या फिर इसके छिलकों का जो गूदा है वो घाव पे मरहम की तरह लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। साथ में इसके यदि हल्दी या फिर कत्था भी मिला लिया जाए तो और अधिक जल्दी इसका लाभ होता है घाव भरने में। पपीता सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका जो प्रयोग है वो स्वास्थ्य के लिए कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। तो जैसे कि गर्भावस्था, गर्भवती महिलाओं को जो है वो पपीते का सेवन करने से हमेशा ज़्यादातर आप लोग भी जानते हैं कि बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें लेटेक्स होता है जो कि गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकता है। एलर्जी रिएक्शन हो जाते हैं कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोगों को पपीते से एलर्जी हो सकती है और उन्हें खुजली, सूजन या फिर सांस लेने में कठिनाई जैसी एलर्जी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन हो सकते हैं। एक टर्म होती है लेटेक्स फ्रूट सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में LFS भी कहते हैं। मतलब है कि लेटेक्स एलर्जी और पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थों से एलर्जी के इस संबंध को लेटेक्स फ्रूट सिंड्रोम LFS कहा जाता है। जिन लोगों को लेटेक्स से एलर्जी है वो पपीते के प्रति भी नेगेटिव रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी समान एंजाइम होते हैं। कुछ दवाओं के साथ इंटरेक्शन भी होता है पपीते का, क्योंकि जो पपेन एंजाइम है वो रक्त पतला करने वाली दवाएं जो हैं उनके साथ रिएक्शन कर सकता है। इसलिए पके पपीते की तरह ही कच्चा पपीता भी लाभदायक है। तो अब बात करते हैं कि कच्चे पपीते की उपयोगिता क्या है, उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। पाचन में सुधार करता है। इसमें जो पपेन है वो पाचक एंजाइम की तरह है जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। ये कब्ज़, गैस, सूजन जैसे कि पेट की समस्याओं को राहत दिलाता है। उसी तरह से त्वचा के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जो हैं इसमें वो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और झुर्रियों को भी कम करते हैं।
और साथ ही साथ त्वचा को चमकदार भी बनाते हैं। इसको अगर हम देखें तो सूजन जो है वो कम करने वाला है ये। कच्चे पपीते में जो मौजूद फाइटो केमिकल्स होते हैं वो शरीर की सूजन को भी कम करते हैं, जिससे कि जो लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक बीमारियां होती हैं उनका खतरा कम होता है। वज़न घटाने में भी ये सहायक है। इसमें कैलोरी कम होती हैं, इसलिए वज़न कम करने वालों के लिए भी ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि पपीता खाने से वज़न बढ़ता नहीं है। घाव भरने में बहुत सहायक है ये। कच्चे पपीते को अगर घावों पर लगाएं तो घाव जल्दी भरने लगते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल भी करता है, क्योंकि ये रक्त में जो शुगर होती है उसके स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कीटाणुनाशक गुण है इसके अंदर। यह पेट के कीड़ों या फिर परजीवियों को ख़त्म करने में सहायक हो सकता है। एक मसला हुआ कच्चा पपीता जो है वो जले हुए घाव पर अगर लगाया जाए तो उससे आराम मिलता है। कच्चे पपीते का सेवन कैसे करें ये भी जान लेते हैं। आप कच्चे पपीते को उबालकर सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसे सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है। तो आज आपने विस्तार से जाना कि पपीता जो है वो कितना महत्वपूर्ण फल है। मुझे विश्वास है कि इस जानकारी का आप लाभ उठाएंगे। अंत में याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी का लाभ पहुंचाने में हेल्प करेंगे तो मेरी मेहनत सफल होगी, मेरा उत्साह बढ़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।